हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसाइल कैपेबिलिटी की, जो कि इंडिया द्वारा पोजेस करी जाती है और पाकिस्तान के ऊपर कितना बड़ा एज इंडिया के पास है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो बेसिकली जब से ये स्पेकुलेशन आ रहे हैं कि हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाए, तब से पाकिस्तान की साइड से धमकियां सुनाई दे रही है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम एटमी ताकत हैं। तो इस एटमी ताकत की औकात क्या है ये दिखाना जरूरी है। तो इसलिए औकात पार्ट 5 जो है आज हम लेकर आ रहे हैं। तो अगर मिसाइल को छोड़कर कोई और दूसरी फील्ड होती तो शायद हम ये कह सकते थे कि हाँ यार, हमें यहाँ पर काम करने की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा और बेहतर हम कर सकते हैं। लेकिन मिसाइल एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर इंडिया एक्सेल करता है। हर तरीके की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर इंडिया ने महारत हासिल कर रखी है और इसरो के जो रॉकेट्स हैं इनका लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। तो चाहे ये लिक्विड फ्यूल मिसाइल हो या फिर सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स को यूज करती हो, हर तरीके की मिसाइल्स हमारे द्वारा बनाई जाती हैं और इस मामले में हम यूएस और चाइना इनसे कम्पीट करते हैं तो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट हैं। और ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल्स हैं खाली ऑफेंसिव रोल्स के लिए बनाई गई हैं, इवन डिफेंसिव रोल्स के लिए भी जो डिफरेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको हम तैयार कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम एटमी बम मार देंगे। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि मिसाइल एक ऐसी चीज़ है कि अगर वॉर लंबी खिंचती है तो आपको इनके नंबर्स बड़े चाहिए होते हैं और इसलिए इनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्योंकि हमारी ज़्यादातर मिसाइल्स लोकली प्रोड्यूस्ड हैं तो हम प्रोलॉन्ग्ड वॉर में अपने स्टॉक को बढ़ा भी सकते हैं और नई मिसाइल्स को प्रोड्यूस करके सर्विस में इंडक्ट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ये सहूलियत नहीं है, उनको बीच लड़ाई में भागना पड़ेगा चाइना की तरफ कि हमको एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए मिसाइल दे दीजिए, आयरन बिरादर प्लीज। पर क्योंकि आयरन बिरादर जो है वो वॉर में नहीं है तो वहां पर प्रोडक्शन और डिलीवरी इसमें समय लग सकता है। बाकी यूएस तो पहले ही लात मार के भगा चुका है कि अब दोबारा तुमको कोई एमराम वगैरह नहीं मिलने वाली है, जो स्टॉक है उसको यूज करो और उसके बाद चुपचाप से जहाज हैंगर पे डाल देना। तो इंडिया की बात करें तो पहले एयर डिफेंस से शुरुआत करते हैं। एयर डिफेंस के मामले में चाहे आप पॉइंट डिफेंस की बात कर लें, मीडियम रेंजेस में बात कर ले, लॉन्ग रेंजेस में बात कर ले, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इवन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के अगेंस्ट भी एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, सैटेलाइट के अगेंस्ट भी एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। तो शॉर्ट रेंज में हमारे पास मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश है, जहां पर आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज जो है ये 25 किलोमीटर्स के अराउंड की मिल जाती है और ये 20 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड में टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और ये सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो ये जो मिसाइल्स हैं इनके डिफरेंट वर्जन है, आकाश मार्क 1, मार्क 1S और आकाश प्राइम। ऑल दो आकाश NG भी एग्जिस्ट करती है पर अभी उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। जो सर्विस में है वो आकाश मार्क 1 और उसके वर्जन्स हैं। उसके बाद मीडियम रेंज में आती है MR SAM बराक 8 भी उसे आप कह सकते हैं। ये एक मीडियम रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है जो कि 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। ये मिसाइल्स बहुत ही ज़्यादा मनूवरेबल और हाई इंटरसेप्शन प्रोबेबिलिटी के साथ आती हैं। इवन ये हमारी वॉरशिप्स में इस्तेमाल करी जा रही हैं और सी स्कीमिंग टारगेट को भी इंटरसेप्ट कर लेती हैं। अगेन ये दोनों मिसाइल्स इंडिया में ही प्रोड्यूस होती हैं। अब इसके बाद जो लॉन्ग रेंज में मिसाइल इंटरसेप्ट करने वाली आती है ये S-400 है। S-400 मिसाइल सिस्टम्स हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये हमने इंपोर्ट करी है रशिया से, तो इनके नंबर्स जो हैं लिमिटेड ही हैं लेकिन सफिशिएंट है और पाकिस्तान के लिए तो मोर देन एनफ है। बाकी यहाँ पर हम थोड़ा माफ़ी भी चाहेंगे, जल्दी जल्दी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मिसाइल्स इतनी सारी हैं कि अगर सबके बारे में बात करने लग गए तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अब आते हैं इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड पर। तो बेसिकली इसके अंतर्गत हमारा जो फेज़ 1 है ये अभी एक्टिव है। तो फेज़ 1 के अंतर्गत आपका पृथ्वी एयर डिफेंस यानी कि पैड मिसाइल है जो कि इंटरसेप्ट कर सकती है इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को एटमॉस्फेयर के बाहर ही, यानी कि री एंट्री से पहले। तो ये एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करने में सक्षम है, यानी कि करीबन 80 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है। बाकी जो दूसरी मिसाइल यहाँ पर है ये एडवांस एयर डिफेंस या फिर एड है, जिसे अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। तो ये एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करने में सक्षम है, यानी कि 40 किलोमीटर तक के मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है, यानी कि मिसाइल अगर एक बार री एंट्री कर जाए तो उसके बाद ये इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। बाकी इसमें पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 भी है जो कि हमारी ASAT है, जिसको प्रोजेक्ट शक्ति के अंतर्गत डेमोन्स्ट्रेट किया गया था सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करते हुए। तो ये चीज़ हम आपको बता दें। तो ये जो क्लेम करते हैं कि हमारे पास अबाबील मिसाइल है मिर वॉरहेड के साथ है, तो ये मिर स्टेज के पहले ही एटमॉस्फेयर के बाहर उसे डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, वहां तक मामला पहुंचना नहीं है। तो ये तो एक्टिव सिस्टम हो गया अब जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो फेज 2 के अंतर्गत AD-1 मिसाइल को बनाया जा रहा है, जिसका अभी हाल ही में 2 बार सफल परीक्षण किया गया है। तो AD-1 को 2022 में पहली बार टेस्ट किया गया था और फिर 2024 में। तो AD-1 जो है ये एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक दोनों इंटरसेप्शन करने में सक्षम है। AD-1 के लिए कहा जाता है कि इसकी रेंज 1500 से 3000 किलोमीटर तक की है और ये 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो 2 सफल परीक्षण इनके हो चुके हैं। ये सर्विस में है या नहीं है इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, मोस्ट लाइकली नहीं होंगी, बट ये फ्यूचर है। दूसरी जो मिसाइल है AD-2
उस पर अभी काम किया जा रहा है। बट ओवरऑल पिक्चर ये है कि फेज 1 जो है ये एक्टिव है। इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के पास क्या है, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की। तो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में हमारे पास जितने ऑप्शंस हैं, अब इसके बारे में क्या ही चर्चा करें। ये जितनी रेंज चाहते हैं, जितना वॉरहेड चाहते हैं, जिस तरीके से मरना चाहते हैं, जिस स्पीड से मरना चाहते हैं, जिस इंटेंसिटी से मरना चाहते हैं, बता दे, उसके हिसाब से हम ऑप्शंस निकाल के ले आएंगे, क्योंकि हर ऑप्शन अवेलेबल है। सुपरसोनिक मिसाइल चाहिए, सबसोनिक मिसाइल चाहिए, हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए, हाइपरसोनिक मनोरेबल मिसाइल चाहिए, मिर वॉरहेड चाहिए, मार वॉरहेड चाहिए, थर्मोबैरिक वॉरहेड चाहिए, न्यूक्लियर वॉरहेड चाहिए, क्या चाहिए बताओ, उस तरीके से हम बता देंगे कि कौन सी दवाई लगेगी। तो अग्नि सीरीज तो यहाँ पर फेमस है ही, उसके भी डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं। अग्नि प्राइम एक एग्जाम्पल है जिसके अंतर्गत हम मिसाइल टेक्नोलॉजी को ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं। फिर मिशन दिव्य शक्ति के अंतर्गत हमने मिर्फ कैपेबिलिटी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया है। बाकी मार्फ कैपेबिलिटी तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल थी। बाकी जिस रेंज में आप बता दो उस रेंज में आपको मिसाइल मिल जाएगी। फ्रैंकली जब मिसाइल की बात होती है तो ऐसा लगता है कि कपड़े की दुकान में आप आए हैं, आपका जो वजन है, साइज है, स्टाइल है, उसके हिसाब से आपको चीजें मिल जाएंगी। तो ये जो कहते हैं कि हम एटम बम मार देंगे, इनको ये नहीं पता कि इनका लगेगा नहीं लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड भी हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हमारे मजबूत हैं। लेकिन हमारा इनको किस किस तरीके से लगेगा, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। एक रोग ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को तो ये इंटरसेप्ट कर नहीं पाए थे, ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या इंटरसेप्ट करेंगे। और उसके बाद इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा कि हमने बताया, मोस्टली चाइनीज है, इंपोर्टेड है। तो अब उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज करोगे? उससे आप फाइटर एयरक्राफ्ट मारोगे, मिसाइल मारोगे, ड्रोन्स मारोगे। तो पाकिस्तान को तो मिसाइल के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि अगर उस फील्ड में चले गए और वहां से भी मिसाइल की बात होने लग गई तो क्या होगा। कंट्री इतनी बड़ी नहीं है कि भागने की जगह मिल जाए। यहाँ तक कि यूके में जो आपका मिनी पाकिस्तान बसा हुआ है, वहां तक रेंज है। तो वहां पर जो स्टैंड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ तक कुछ होना है नहीं, मरेंगे तो पाकिस्तानी मरेंगे। तो ये चीज आप भी जानते हो, जो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी जा रही है वो इसलिए दी जाती है कि इंडिया डर जाएगा और लड़ाई यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अब इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि हमें आपकी न्यूक्लियर की धमकी से फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर बात एयर टू एयर कॉम्बैट की भी करें तो वहां पर भी जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपकी भाड़े की मिसाइल्स ही हैं और एक बार स्टॉक आपका खत्म हो गया तो आपको OEM के पास भागना पड़ेगा। इंडिया के पास ऐसा केस नहीं है। तो ये चीज़ पाकिस्तानियों को भी पता है कि लॉन्ग टर्म वॉर लड़ने की औकात पाकिस्तान की नहीं है। एक साल भी अगर लड़ाई खिंच गई तो ये पूरा पाकिस्तान खो देंगे और लड़ाई के दौरान अगर गलती से भी मुंह से एटम बॉम्ब निकल गया तो भी कंट्री साफ हो जाएगी। और इसलिए शायद यहाँ पर टोन चेंज हुई है और अब कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को तैयार है। खैर, कोऑपरेशन इंडिया को चाहिए नहीं, यहाँ पर जो इंडिया द्वारा किया जाएगा वो किया जाएगा। बाकी जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि लड़ाई हो नहीं रही, हम तो वेट कर रहे हैं, तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि तुम्हारे हिसाब से नहीं आने वाले हैं। हम अपनी स्ट्रेटजी देखेंगे, हम अपना ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसके हिसाब से जब लड़ना होगा तो लड़ेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।